सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद साहिल। सो गाइस, आज है हमारे यूट्यूब लर्निंग सीरीज का एपिसोड 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्राइस एक्शन क्या होता है। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख लेते हो ना, तो आपको 50% ट्रेडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्राइस एक्शन। तो इसमें हम सीखेंगे कि मार्केट कैसे मूव होता है और उसके पीछे क्या लॉजिक होते हैं। क्यों, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, और नीचे आ रहा है तो मार्केट क्यों नीचे आ रहा है। अब मार्केट में क्या होता है ना गाइस, मार्केट में याद रखना हमेशा दो टाइप के प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो बताता हूँ आपको। मार्केट में एक होता है, बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, तो जो बायर जो है ना, ये बायर लोग क्या करते हैं, ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और जो सेलर रहते हैं वो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। इतना हम ये सिंपल याद रखना। ठीक है, अब अब देखो, हम आज के टॉपिक में सबसे पहले समझेंगे कि बेसिकली प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मार्केट जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइस मूवमेंट्स ऑन चार्ट विदाउट यूजिंग इंडिकेटर्स। It tells us what buyers and sellers are doing by watching how price goes up, down or reacts at certain levels. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि बेसिकली प्राइस एक्शन की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सिंपल है। अब ये यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ प्राइस एक्शन। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अभी ट्रेंड क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको ड्रॉ कैसे करना है चार्ट पे। और आखिर में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज ट्रेंड? ठीक है, अ ट्रेंड इज अ जनरल डायरेक्शन इन विच मार्केट इज मूविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ट्रेंड मतलब क्या, सपोज आप देखो कि मार्केट इस पॉइंट से यहाँ पे मूव हो रहा है, तो अगर ये अप जा रहा है तो ये अप ट्रेंड हुआ। सिंपल है इसका है। ठीक है, अब मार्केट में जो है ना गाइस, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड रहते हैं। ठीक है, पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, या फिर आप रेंज बाउंड कह सकते हो। तो अप ट्रेंड पहले हम देखेंगे, अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होता है, व्हेन द प्राइस keeps making higher highs and higher lows, it means buyers are in control and price is going up. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे। और हाँ ठीक है, तो अभी ये देख लेते हैं। फिर डाउन ट्रेंड क्या होता है, when the price keeps making lower highs and lower lows, it means sellers are in control and the price is going down. और साइडवेज ट्रेंड जो है, रेंज बाउंड, इसमें क्या है, when price moves between support and resistance level without going clearly up or down, it means no one is in control. ठीक है, तो अपने पास अभी क्या हो गया गाइस, ये तीन हमारे पास ये 3 कंडीशन हो गए। तो अब हम इन तीनों को हम डिटेल में भी जानेंगे। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट वाला है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या है, एन अप ट्रेंड इज द प्राइस कीप्स गोइंग हायर बाय मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। इट शोज दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड द मार्केट इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस पे आप देख सकते हो मार्केट क्या किया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मूव किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिखा, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा फॉल किया और यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने किया, मार्केट ने यहाँ तक गया और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक हायर हाई है, इसको बोलते हैं हायर हाई। और मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया। तो ठीक है, इसको बोलते हैं हायर हाई। तो आप इस जब भी मार्केट में हायर हाइज का स्ट्रक्चर बनता है तो समझ लेना मार्केट अप ट्रेंड में। अब ये
डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट तरीके से काम करेगा। डेली पे अलग से काम करेगा, 1 आवर पे अलग से काम करेगा, 5 मिनट्स पे अलग से काम करेगा, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अलग से काम करेगा। ठीक है। और जो आप देख सकते हो बेसिकली इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको बोलता हूँ क्या है। इसके पीछे क्या है, सपोज आप देखो कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है, आपको ये लेवल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट चले, सपोज कर लो आपको यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट चले, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली क्या करोगे, ठीक है यार 1 लाख का प्रॉफिट चालू है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहता, तो आप इसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है। ठीक है। अब जब नीचे आता है तो अब कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया, ये मिस कर दिया, तो अब यहाँ पे जो प्राइस है, अब सपोज आप कर लो यहाँ पे प्राइस था 100 रुपीज़, यहाँ पे प्राइस था 150 रुपीज़। ठीक है। अब जिन्होंने 100 रुपीज़ पे बाय किया है उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे सपोज 50 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है उनको। ठीक है। पर जिन्होंने इस 100 रुपीज़ की प्राइस को मिस किया, वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं प्राइस का थोड़ा नीचे आने तक। तो अब सपोज कर लेते हैं ये है 130 का लेवल। ठीक है। मार्केट में हमेशा एक बात याद रखना गाइस, भाव ही भगवान है। ठीक है। आप जितना सस्ता परचेस करोगे ना, आपका उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 150 के प्राइस से प्राइस 130 तक आया। तो जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया रहता ना ये पूरा ट्रेंड, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपने एंट्रीज बनाना चालू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट शूट अप करता है ऊपर। ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने फिर से एक हाई लगाया। तो फिर से यही लॉजिक यहाँ पे भी होता है। अब जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, वो क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर बेसिकली क्या है, जब ये अप ट्रेंड में, जब मार्केट ऐसा हायर हाई स्ट्रक्चर में है, जब मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा हो ना, तो मार्केट का नेचर नहीं है गाइस, मार्केट हमेशा जिगजैग करके ही ऊपर जाता है। आप कभी नहीं देखोगे कि मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, अगर किसी ने मिस किया वो यहाँ पे बाय करेगा, फिर से मार्केट यहाँ पे शूट करे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग होता है। ठीक है। अब ये हो गया गाइस हायर हाइस का। बहुत ही सिंपल है, अगर मार्केट अपसाइड का स्ट्रक्चर दिखा रहा हो, प्रीवियस अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा एक प्रीवियस हाई टूटना मैंडेटरी अप ट्रेंड में। ठीक है। और कोई भी प्रीवियस लो नहीं टूटना चाहिए मार्केट में। जब हमको दिख रहा है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है डाउन ट्रेंड। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड, अरे यार a downtrend is when the price keeps falling by making lower highs and lower lows. It shows that sellers are in control and the market is moving downward. तो सिंपल जो हमने अभी अप ट्रेंड में डिस्कस किया उसका यहाँ पे उल्टा होगा। क्या आप देख सकते हो, ये एक हाई, मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है, यहाँ पे करेक्टिव मूव दिया, यहाँ पे एक हाई लगाया। सबसे पहले मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक लो लगाया। तो इसके पीछे साइकोलॉजी सिंपल, जैसे हम अप ट्रेंड में देख रहे थे कि मार्केट ने एक नया हाई लगाना चाहिए, हायर हाई लगाना चाहिए, तो वैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट में लोअर हाई लगाना चाहिए। और मार्केट में प्राइस जो है ना, हमेशा प्रीवियस लो को तोड़ तोड़ के डाउन साइड में पुश होता। अगर आपको दिखे ना कि मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में और मार्केट डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि सीधा डाउन ट्रेंड है, एकदम ईजी। तो इसमें भी क्या होता है ना गाइस, जो सेलर्स होते हैं ना, वो सेलर जो यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सेल करते हैं, या यहाँ तक मार्केट जब अप्रोच करता है तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये बेसिक क्या क्या करते हैं, यहाँ पे उनका प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग। या फिर जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो यहाँ पे मार्केट जब प्राइस यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी, और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड शूट अप कर जाता है। ठीक है। तो ये था सिंपल सा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाइज बनाता है, प्रीवियस हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर से शिफ्ट होता है। लोअर लो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ के डाउन साइड में शिफ्ट होता है। ये इसका सिंपल एग्जांपल। ठीक है। तो अब गाइस बात कर लेते हैं साइडवेज ट्रेंड की। ठीक है। साइडवेज या फिर रेंज बाउंड। अब अ साइडवेज ट्रेंड इज व्हेन द प्राइस मूव्स बिटवीन फिक्स्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस without going clearly up or down. It means buyer and sellers are balanced and market is in consolidation. ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये एक लेवल निकाला है, उसके बाद ये एक लेवल निकाला है। अगर प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी अप्रोच करता है, वापस पॉइंट बी से पॉइंट सी एक पे आता है, तो मतलब हमें क्या दिख रहा है कि अगर सपोज किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है, और किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा और किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो इन दोनों में बेसिक क्या है, सपोज ए और बी, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, ए और बीच में बेसिकली चल रही होती है फाइट। ए इसको प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है और बी प्राइस को नीचे लेके जा रहा है। पर क्या है ना, मार्केट को इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है अभी फिलहाल। तो इसलिए मार्केट का हमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो एकदम साइडवेज है, एक ही रेंज में है, ठीक है। इसको आप रेंज बोल सकते हो या फिर साइडवेज मार्केट बोल सकते हो। तो सिंपल है, ऐसे मार्केट में हमेशा हमको ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। पर ऐसे मार्केट में हमेशा हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हर कंडीशन अगर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में शूट अप हो जाएगा, या फिर इस रेंज का अगर यहाँ से नीचे ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो मार्केट नीचे। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये इतना बेसिक समझ लो, अप ट्रेंड मतलब हायर हाइज, ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब लोअर लोज, और साइडवेज मतलब एकदम एक रेंज में फंसा हुआ, ठीक है। और एक बात आप इसमें देख सकते हो साइडवेज मार्केट में, कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई नया हाई और कोई नया लो नहीं बन रहा है, मार्केट बस इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो सिंपल है, जब भी मार्केट कोई नया हाई और नया लो नहीं बना रहा है ना, नया हायर हाई या फिर हो गया नया लोअर लो हो गया, तब आपको मार्केट को अवॉइड करना है, तब आप कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज ट्रेड में है फिलहाल, ठीक है। सो गाइस, अभी देखते हैं मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट में हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ हायर हाइज और हायर लोस के स्ट्रक्चर को बनता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए गाइस, ये रहा। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में देख सकते हो मार्केट यहाँ से पहले अप गया, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा पुल बैक दिया, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक प्रीवियस हाई लगा दिया, नेक्स्ट नया हाई लगा दिया। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, प्राइस फिर से नीचे आया और यहाँ पे तकरीबन ये दोनों एक ही क्लोज के साथ क्लोज हो गया। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मार्केट फिर से ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पे नया हाई लगा दिया और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ने एक यहाँ पे नया हाई लगा दिया। तो बेसिकली क्या है, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है तो मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है पर अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब वैसा ही डाउन ट्रेंड का, ठीक है, एक मिनट, डाउन ट्रेंड का मैं दिखाता हूँ गाइस आपको। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है ना गाइस, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइस यहाँ से यहाँ तक फॉल किया। जैसे मैंने बताया आपको, कोई कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या होता है, प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है और फिर क्या होता है, प्राइस यहाँ से फिर से फॉल कर जाता है। तो मतलब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, लोअर लो लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके एक लोअर हाई लगाया। उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो लगा देता है, ठीक है। फिर मार्केट फिर से यहाँ से पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रेंज में फंसता है। उसके बाद मार्केट ये लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है। मार्केट है ना, ये लो को ब्रेक करके यहाँ पे हर तरफ एक लोअर हाई बना है और ये लोअर लो। ये मार्केट अब क्या करता है, यहाँ पे इस लोअर लो को ब्रेक करके एक नया लो लगा देता है। फिर उसके बाद फिर मार्केट जाता है, लोअर हाई लगाता है, उसके बाद फिर ये लो को ब्रेक करता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट है ना नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अब एक लोअर लो के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब हम देखते हैं साइडवेज, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। तो बेसिकली हमें क्या दिख रहा है अभी फिलहाल, प्राइस जो है ना, प्राइस यहाँ से इस यहाँ तक आया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, और फिर इसने प्राइस में यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। तो ठीक है, अभी तो ब्रेक डाउन का आप इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे आप देखो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। मार्केट में कोई भी नया हाई और नया लो नहीं बन रहा है यहाँ पे, और मार्केट एक ही डायरेक्शन में फंसा हुआ है। तो इसको कहते हैं गाइस साइडवेज मार्केट। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल है। ठीक है, आप चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये देखो, ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे ये एक लेवल दिखा, उसके बाद ये एक लेवल दिखा। तब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस है यहाँ तक जाता है, यहाँ से फॉल करता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पे फॉल करता है। अब हमेशा एग्जैक्ट तो कोई भी लेवल में नहीं आता है, मार्केट में एग्जैक्ट चीज़ कोई भी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे जोन बना के चलना पड़ता है कि हम यहाँ पे बफर जोन दे रहे हैं, क्योंकि क्या समझते हैं कि अगर ये जोन में आएगा तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहेगी प्राइस या तो स्वीप अप करेगा या तो इस जोन का ब्रेक डाउन दे देगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट इस जोन में फंस गया है पूरा, और यहाँ पे कोई भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट को किस साइड में जाना है, ना ही कोई हायर हाई बना रहा है, ना ही कोई लोअर लो बना रहा है। तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज जोन में है। ठीक है, ओके गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक अब स्टार्ट होता है कैंडलस्टिक बेसिक्स। ठीक है, बेसिकली कैंडलस्टिक क्या होता है, ठीक है, और ये बनता कैसे, ये सबसे पहले जानते हैं। मैंने आपको बोला था कि मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होता है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। मार्केट में अगर जब बाइंग होते हैं मार्केट में, तब हमें दिखता है ये ग्रीन वाला कैंडल, जब मार्केट में सेलिंग होती है तब हमें दिखता है ये रेड वाला कैंडल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन बेसिकली कैसा होता है। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है कैंडल पे, पहले ये ग्रीन वाला कैंडल जानते हैं कि बनता कैसे। तो आप देख सकते हो जब ग्रीन वाला कैंडल बनता है ना, तो बेसिकली क्या है, जो ये बुलिश कैंडल ये नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब इसका ओपनिंग प्राइस क्या हो गया, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया। सपोज कर देते हैं इसका ओपनिंग प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो फिर क्या कर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे लो लगा रहा है। सपोज हम पकड़ लेंगे मार्केट ने यहाँ पे 95 का लो लगा लिया, तो इसके बाद क्या होता है, ये लेवल पे जो है ना गाइज, बायर्स का प्रेशर होता है, बायर्स आते हैं और इस कैंडल को ऊपर पुश कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर पुश कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक। मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, आप इसको अज्यूम कर सकते हो 115 रुपए का। ठीक है, 115 रुपए। ठीक है, मार्केट ने हमें क्या दिखाया, हाई लगाया 115 रुपए का, पर क्या हुआ, ये 115 के लेवल पे कुछ सेलर थे, उन्होंने मार्केट को 115 के ऊपर जाने नहीं दिया। इस वजह से मार्केट यहाँ पे आके कहीं पे 110 रुपए पे क्लोज हो गया। ठीक है, सिंपल है गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो फिर से देखना। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि मार्केट में हमेशा अगर कोई कैंडल बनता है ना, वो कैंडल में दोनों बायर्स और सेलर रहते हैं। अब एक कैंडल बनने में बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब भी कैंडल ओपन होता है, अगर यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मार्केट कैंडल यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, अब ये होगा बुलिश कैंडल में जो रहेगा, हम क्या देखेंगे, सिंपल ओपन रहेगा इसका नीचे, क्लोज रहेगा इसका हाई और लो दोनों कैंडल का सेम रहेगा। और ये जो आप देखते हो ग्रीन, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी, और ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैंडल की विक। ठीक है, अब बियरिश कैंडल का जो सिनेरियो है ना गाइस, उसमें क्या होता है ना, उसमें प्राइस जो है ना वो खुलता है ऊपर। मतलब आप देख सकते हो कैंडल अगर यहाँ पे खुलता है ना, तो ये ओपन हो गया इसका, फिर यहाँ से क्या करेगा, ये कैंडल यहाँ पे आप देख सकते थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसने हाई लगाया और यहाँ पे सेलर्स और हावी हो गए, इस वजह से ये क्या करते हैं, इस कैंडल को नीचे पुश करते हैं। नीचे पुश करने के बाद क्या होता है, कैंडल एक बाइंग जोन तक, एक बाइंग जोन नहीं कह सकते, एक ऐसे जोन तक आता है कि जहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ
ज़्यादा है। तो आप सपोज कर लो कि ये 100 रुपीज़ का प्राइस है, ठीक है। प्राइस ने हाई लगाया 105 का, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया और इसने यहाँ पे लो लगाया, सपोज कर लो 90 रुपीज़ का, ठीक है। पर यहाँ 90 रुपीज़ के लेवल पे क्या हुआ, बायर्स बायर्स ने स्टेपिंग किया और इसको कहीं यहाँ पे 95 के पास कैंडल को क्लोज कर दिया। तो ये टाइप से बाइंग और सेलिंग कैंडल मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक है, एकदम इजी है गाइस, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। दोनों कैंडल के इसको बॉडी बोलते हैं और इसको वीक बोलते हैं। सिर्फ कैंडल में चेंजेस ये है कि बुलिश कैंडल जब रहेगी तो उसका ओपन प्राइस नीचे रहेगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा। बियरिश कैंडल में उसका ओपन प्राइस ऊपर रहेगा, क्लोजिंग प्राइस नीचे रहेगा, ठीक है। तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैंडल स्टिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम कैंडल के बारे में जानने वाले जो है वो है डोजी कैंडल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है गाइस, ठीक है, डोजी, ठीक है। तो अब देख ले, अब ये थ्योरी कुछ पढ़ लेते हैं। और डोजी इज अ कैंडल स्टिक वेयर द ओपन एंड क्लोज प्राइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम। दिस मीन्स द मार्केट कुडंट डिसाइड वेदर टू गो अप और डाउन, क्रिएट इन एन इनडिसीजन। आप देख सकते हो कैंडल मार्केट में आपको ये दोनों कलर के कैंडल दिखेंगे। कुछ आपको ऐसा भी हो सकता है, कुछ आपको ऐसी दिखेंगी, कुछ ऐसी दिखेंगी, कुछ आपको ऐसी भी कैंडल दिख सकती है। इन सबको डोजी कंसिडर किया जाता है। हमेशा मार्केट में ऐसा नहीं कि मैं जैसा दिखा रहा हूँ वैसे ही पैटर्न बनेंगे, उसमें कुछ थोड़ा फर्क तो होता है। तो ठीक है, व्हाट डज डोजी इंडिकेट? अ डोजी इंडिकेट मार्केट इनडिसीजन। इट शोज दैट प्राइस हैज मूव्ड अप and down but ended close to where it started. This suggests that this suggests that buyers and sellers are in balance and there is no clear direction at the moment, ठीक है। तो आप अब देखो, इसमें ना सिंपल है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना गाइस, अगर ये ग्रीन कैंडल है, हमने अभी कैंडल स्टिक में डिस्कस किया, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होता है नीचे और क्लोजिंग होता है ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे जब ये कैंडल ओपन हुई तो ये कहीं यहाँ पे आई, ये लेवल पे आई। पर क्या हुआ ना, ये लेवल पे ना बायर्स ने यहाँ पे एंट्री की और इस कैंडल को अपवर्ड पुश कर दिया। अब जब मार्केट इस कैंडल को अपवर्ड बायर्स ने पुश किया तो ये कैंडल कहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक कैंडल ने हाई लगाया। फिर इसके बाद ये लेवल पे क्या हुआ, सेलर्स आ गए कंट्रोल में, ठीक है। और सेलर्स ने क्या किया, यहाँ से हेवी सेलिंग की और प्राइस और इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना, बायर्स और सेलर्स के बीच में टफ फाइट चालू है। तो इस वजह से मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए इसे कहते हैं इनडिसीजन का कैंडल, ठीक है। जो कि हमें ये बताता है, अगर ये कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा हो ना, तो हमें दिख रहा है कि मार्केट में अभी कोई फिलहाल एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट में आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। और ये जो कैंडल है ना गाइस, ये बहुत बड़े बड़े रिवर्सल भी शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर सपोज मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ से ऐसा ऐसा फॉल कर रहा है। फॉल करने के बाद अगर यहाँ से यहाँ पे कैंडल बनता है डोजी, और उसके बाद का कैंडल इस डोजी के हाई को ब्रेक करके अच्छा क्लोज होता है, तो यहाँ से मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। बट ये तो बस एक थ्योरी है, हम चार्ट पे अच्छे से इसके एग्जांपल्स भी देखने को वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको इस डोजी के डोजी के एग्जांपल्स दिखा देता हूँ चार्ट पे, ठीक है। सो गाइस चलो, अभी जो हमने डिस्कस किया डोजी कैंडल, अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, ये देखो मार्केट में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, ये एक डोजी कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है, उसके बाद ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल में क्या होता है ना गाइस, अभी यहाँ पे क्या किया, इसका अब ये रेड कैंडल हमें दिख रहा है, तो इसका अपन एजम्पशन ऐसा कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ इस कैंडल का, यहाँ से फॉल किया, पर यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने एंट्री कर ली और इस कैंडल को यहाँ तक पुश किया, पर यहाँ से सेलर्स आ गए और सेलर्स ने उसको फिर से डाउन साइड पुश कर दिया और एक कुछ इनडिसीजन का कैंडल यहाँ पे बना दिया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना, कितनी छोटी छोटी डोजी कैंडल बन रही है। इसका मतलब मार्केट में भी डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, तो मार्केट आपको साइडवेज दिखेगा, ठीक है। तो ये गाइज ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, मतलब एक दिन की कैंडल है, ठीक है।
तो अब ऐसा ही आपको हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये एक डोजी कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है, ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो आप है ना, ये कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है, ठीक है। अगर यहाँ इस कैंडल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे डोजी कैंडल लगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, इस डोजी कैंडल का जब लो ब्रेक और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ। ये देखो गाइस, ये कैंडल देखी थी हमने, ये, और इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। ये हो गया डोजी कैंडल। और इसमें बहुत सारे आपको मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया डोजी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल हो गया, ये यहाँ पे डोजी कैंडल हो गया, ये, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बैक टू बैक 3 डोजी कैंडल बनाए, मतलब यहाँ पे मार्केट 3 दिन पूरा एक रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया गाइस कोई डोजी कैंडल के एग्जांपल्स। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट कैंडल है, कैंडल स्टिक पैटर्न है हैमर। अ हैमर इज अ कैंडल स्टिक विथ अ स्मॉल बॉडी एट द टॉप एंड लॉन्ग लोअर शेडो। तो आप देख सकते हो इस कैंडल में क्या है, इसकी विक बहुत है, पर इसका इसकी बॉडी बहुत छोटी है। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है और ये क्या इंडिकेट करता है। अ हैमर कैंडल शोज दैट सेलर्स ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन बट बायर्स पुश्ड इट बैक अप बिकॉज बायर्स वेयर स्ट्रॉन्ग। मतलब देखो, अगर प्राइस यहाँ पे कोई ओपन होता है ना, तो क्या होता है ना गाइस, सेलर्स जो रहते हैं ना, सेलर्स इस कैंडल को नीचे पुश करने का ट्राई करते हैं। मतलब जो भाव है, अगर 100 रुपये का भाव चालू है, तो उसको 80 रुपये में लाने का ट्राई करते हैं। पर ये लेवल पे क्या हो जाता है ना गाइस, ये लेवल पे 80 रुपये के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे होते हैं और वो हेवी बाइंग करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है और सीधा क्लोजिंग देता है 110 रुपये में। ओपन ये कैंडल जो हुआ था, ये यहाँ पे हुआ था 100 पे, यहाँ से पहले ये नीचे आया, इसलिए आपको ये शेडो दिखा रहा है, ठीक है। ये वीक इसलिए इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। इसके बीच में कंफ्यूज मत होना। आप जब लाइव मार्केट में देखोगे ना कैंडलस्टिक, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हैमर कैंडल। तो वैसे ही अब तीसरा है हमारा inverted hammer. An inverted hammer looks like an upside down hammer with a small body at the bottom and a long upper shadow. अभी इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है और ये क्या इंडिकेट करता है। A hammer candle shows that buyers tried to push price up but sellers pushed it back down because sellers were strong. अब जैसा कि हमने हैमर कैंडल में देखा, वैसा इसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर में। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आप ये अजम्पशन कर सकते हो कि यहाँ पे ओपन किया प्राइस, ठीक है, नहीं सॉरी, प्राइस यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे ओपन किया प्राइस ने। यहाँ पे कुछ बायर्स थे, जिन्होंने, कुछ लोग होंगे जिन्होंने 100 रुपये में बाइंग किया होगा, उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके जाने को ट्राई किया। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सपोज कर लो कि 110 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर्स बैठे थे, उनको इस कैंडल में 110 के ऊपर लेके जाने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, या तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस कैंडल में सेलिंग कर दिया। तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग थी कि ये पूरी कैंडल यहाँ तक आके क्लोज हो गई, ठीक है, यहाँ तक आके क्लोज हो गई। तो इसका मतलब हमें क्या दिखता है, इसका मतलब हमें दिखता है कि सेलर्स फुल कंट्रोल में, बायर अभी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। बायर थे कुछ, पर उनको मार्केट में आउट कर दिया अभी, ठीक है। तो चलो अब इसके भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट पे। ये देखो गाइस, ये रहा हैमर कैंडल। अब इसको एक हैमर कंसीडर कर सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रहा हैमर कैंडल। ये गाइस देखो, हैमर कैंडल है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडल होता है। अगर ये देखो, ये आपने यहाँ से ये सपोर्ट बना रहा था, तो यहाँ पे सपोर्ट पे एक कैंडल बना है और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, ठीक है। अगर ये तो हैमर हो गया, अगर ये ऐसा इन्वर्टेड है ना हैमर, ये देखो यहाँ पे आप इसको इन्वर्टेड हैमर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हैमर। पहले काम कर लेते हैं, हम हैमर के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हो गया यहाँ पे हैमर कैंडल, ये हो गया यहाँ पे हैमर कैंडल। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस इसकी इन लेवल के नीचे नहीं आ रहा था,
पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें दिख रहा था कि यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स ने उस प्राइस को यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया, और आप देख सकते हो अगले 2-3 दिन में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट हायर हाइज के स्ट्रक्चर में चला गया है। ठीक है, तो भाई बस एक कैंडल, ये एक कैंडल का पावर होता है गाइस। अगर आप इस कैंडल को राइट स्पॉट पे, राइट जगह पे आइडेंटिफाई कर देते हो गाइस, तो आप बहुत बड़े बड़े ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो गाइस, ये रहा यहाँ पे एक, और ऐसा नहीं कि ये डेली टाइम फ्रेम पे रहेगा गाइस, आपको ये हर टाइम फ्रेम पे मिलता है ये कैंडलस्टिक। ठीक है, इनसे ही मार्केट मूव होता है, इन कैंडलस्टिक की वजह से हमें पता चलता है कि मार्केट में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, या बायर्स कंट्रोल में है या फिर सेलर्स कंट्रोल में है। ठीक है, तो अब देखो ये रहा है हैमर कैंडल, यहाँ पे भी इसको भी आप एक हैमर कंसीडर कर सकते हो। ये देखो ये एक रहा हैमर कैंडल। सिंपल एक बात रखना, जिस भी कैंडल का बॉडी छोटा हो और उसका वीक उसकी बॉडी से बहुत बड़ा हो, वो है हैमर कैंडल। ठीक है, और अब एक ये हो गया हैमर का। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल के, जो कि ऐसा रहेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 4 आवर। हाँ, ये देखो गाइस, ये रहा इन्वर्टेड हैमर कैंडल। आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो आप किस कैंडल की वीक कितनी बड़ी है और बॉडी कितनी छोटी है। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो मे भी फ्यूचर में एक तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, या फिर इस कैंडल का अगर हाई निकालते हैं तो मार्केट यहाँ से अप जाएगा। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो इन्वर्टेड हैमर एक। ठीक है, ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। अगर अगर ये जो कैंडल है ना गाइस, ये कैंडल आपको मैक्सिमम अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। पर अगर मार्केट, आप देखो मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा ना, और आप रेजिस्टेंस पे अगर हैमर कैंडल पे ट्रेड ले लोगे, तो आपका यहाँ पे एसएल जाना तय है, क्योंकि क्या है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब मार्केट एक करेक्टिव फेज में जाएगा, उसके बाद मार्केट फिर, अगर अगर ये कैंडल ऐसा ऊपर जा रहा है, और अगर आपको ये यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल मिलता है ना, तो फिर आप यहाँ पे बाय करके जा सकते हो। वैसा ही सेम है इन्वर्टेड हैमर के केस में। अगर सपोज देखो प्राइस अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, और अब यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कैंडल आपको दिखता है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया, तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर इससे अच्छा है कि आप क्या करो, आप वेट करो पुल बैक का। पुल बैक के अगर कोई कोई भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बनता है ना गाइस, तो यहाँ से हाई चांसेस रहता है कि मार्केट और भी फॉल करेगा और आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, सो गाइस अब क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो में हमने देखा ट्रेंड। हाँ, और मार्केट में हमेशा एक बात याद रखना गाइस, मार्केट में कुछ भी चाहे हो, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर ट्रेंड। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो ना गाइस, तो आपका मार्केट में कभी भी मतलब ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो आज एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और मार्केट साइडवेज जोन में हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर उसके बाद हमने देखा कि डोजी कैंडल क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हैमर कैंडल क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई है, वो सिर्फ आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप फिर से एक बार दोबारा ये बार बार वीडियो देखो, फिर चार्ट पे जाके देखो कि कैंडल्स कहाँ बन रही है, कैसी बनती है कैंडल्स, उनको देखो, हायर हाइस का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, लोअर लोज का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, साइडवेज मार्केट में कैसी मार्केट रेंज बनाता है, ये सब चीज़ें आप मार्केट में देखो, आप इसको बैक टेस्ट करो। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट में डाल सकते हो, या अपने इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।